बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूका व मा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम व मा यज़ुर्रूनका मिन शैइन व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमह व मा है या वला है। देखिए तो जरा, ठीक चलिए। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान मुस्तकिल रहम फरमाने वाला है। अगर तुम पर अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत न होती, लहम्मत ताइफ़तुन, तो उनमें से एक ग्रोह ने इरादा किया था अन युज़िल्लूका, कि तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं गुमराह करते मगर अपने आप को। वमा यज़ुर्रूनका मिन शैइन, और वो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमह, और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, और तुम्हें सिखाया है वो जो तुम नहीं जानते थे। व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का तुम पर अज़ीम फ़ज़ल है। पीछे जो वाक़या चल रहा था उसी तसलसल में ये बात है कि एक मुनाफिक सिफत शख्स ने जब चोरी की और घर ख़ानदान के लोगों ने उसको सपोर्ट किया गलत, लेकिन आप गैब का इल्म नहीं रखते थे, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। बज़ाहिर नाम निहाद मुसलमान था तो यही तवक्को थी कि उससे ऐसी हरकत नहीं हुई होगी। इसलिए जब उनके रिश्तेदारों ने दरख्वास्त की इसरार किया तो आपको लगा कि इनकी बात सही हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है। अल्लाह ने आपको बाखबर किया तो पता चला कि नहीं, गलती जो है वो उस मुनाफिक सिफत इंसान ही की है और उसका सपोर्ट करने वाले गलत है, और जो यहूदी जिस पे इन लोगों ने इल्ज़ाम धरा है या फंसाया है वो अपनी जगह सही है। उस पे ये कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह ने तुम पर अपना फ़ज़ल ना किया होता, फ़ज़ल क्या था, आपको इल्म नहीं था, ख़ुसूसी तौर पे आपको बाखबर किया, ये फ़ज़ल था। व रहमतहु, और अपनी रहमत न की होती। अब यहाँ दो चीज़ है, फ़ज़ल और रहमत है ना, दोनों में क्या फ़र्क है, दो चीज़ का तज़किरा क्यों है, ये एक सवाल है समझने का। हम लोग तो रहम समझते हैं कोई ज़रूरतमंद मोहताज हो, मजबूर हो, उस पर उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए, या मोहताज ना भी हो लेकिन आइंदा उसको ज़रूरत पड़ सकती है, उसका इंतज़ाम कर दिया जाए। जैसे अल्लाह ने इस कायनात में इंसान को जो भी ज़रूरत है, आज ज़रूरत है वो भी इंतज़ाम कर दिया, पूरी ज़िंदगी जो ज़रूरत पूरी पड़ेगी उसका भी इंतज़ाम कर दिया, वही तो रहमत है। फ़ज़ल उस रहमत से ज़ायद चीज़ है। रहमत में हर एक शरीक होता है और हर एक अपनी फितरत और ज़रूरत के लिहाज से यकसां उसका मुस्तहिक होता है। खाना, पानी, हवा, सेहत और रिहाइश या और दूसरी जितनी चीज़ें हैं वो हर एक की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद किसी को बहुत दे दिया अल्लाह ताला ने, तो ये तो उस पर जो मज़ीद नवाजिश है वो फ़ज़ल है। तो आम इंसानों की तरह जितना इल्म, जितनी रहनुमाई मिलनी चाहिए वो तो रहमत है,
जिसका हर इंसान और हर बंदा मुस्तहिक है, लेकिन खुसूसी तौर पर किसी को रहनुमाई करने के मनसब पर फायज कर दिया जाए, नबी बना दिया जाए, रसूल बना दिया जाए, या जितना इल्म लोगों को अपने हवास से और हिदायतनामे से मिल जाता है उससे ज़्यादा इल्म अता किया जाए, वो फजल है। उसी को कहा गया कि एक तो आम इल्म है जो उसने किया ही था रहमत, और एक ख़ास इल्म है कि इस मामले में तुम ला इल्म थे, बेखबर थे, किताब में भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने खुसूसी एहतमाम से तुमको उससे बाखबर किया। उसी को कहा फज़, जो आपके लिए स्पेशल था। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में किसी को इस तरह की सूरत हाल पेश आए तो सबको ऐसे अल्लाह ताला बाखबर करता है। तो वो गोया रसूल पर अल्लाह का फज़ल था जो स्पेशली आपको इस तरह से मुत्तला किया गया, वरना और लोगों तो मुत्तला नहीं किया था, उसी में अपना जूझते रहते हैं, अप डाउन सहते रहते हैं। उसकी वजह से क्या सूरत हाल होती है, कितनी आजमाइश होती है, उसका क्या हिसाब किताब होगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ तय होगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने आपको आपकी हैसियत के लिहाज से बदनामी और झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए पेशगी बाखबर कर दिया। लोगों के एतमाद को मजरूह करने से बचाने के लिए पेशगी आपको खबर दे दी, वरना तो यही होता कि जैसे सारे लोग हैं दुनिया में अपने लोगों की तरफदारी करते हैं सही गलत में, वैसे ये रसूल भी है जो अपने लोगों की तरफदारी कर रहा है सही गलत हर चीज़ में। तो ये वो चीज़ है जिसको फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतहू से बयान किया गया है। एक आम मालूमात, आम आगाही, और एक ख़ास उस मसले की आगाही। अब ये कहा जा रहा है कि लहम्मत ताइफतुन, जो उस कबीले के लोगों में यानी मुसलमानों में से जो एक ग्रोह था उस कबीले का जिसने सपोर्ट किया था, वो तो यही चाहता था कि अपने प्लान से, अपने मंसूबे से आपको मिसगाइड करे और मिसगाइड करके आपसे गलत फैसला करा ले। जाहिर है कि आप गलत फैसला करते तो आप गोया गलत राह पे जाने वाले हो जाते। उसी को कहा गया अन युज़िल्लू का, आपको गुमराह कर दे, आप सही नतीजे तक ना पहुंच सकें, आप सही फैसला ना कर सकें। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह अगर कुछ लोग मिल करके झूठ सच समझा करके अगर फैसला करा भी लें या करा भी लेते, इसमें आपका कोई कसूर या आप पे कोई गुनाह नहीं था। कसूरवार वो और गुनाह भी उनका, और उसका जितना वबाल और नुकसान है वो भी उन्हीं के सर। उसी को कहा गया वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, ऐसा करके वो आपको नहीं गुमराह कर रहे थे, अपनी ज़ात को गुमराह कर रहे थे, खुद गलत राह पे जा रहे थे, अपने आप को गलत नतीजे और गलत अंजाम की तरफ ढकेल रहे थे। वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए कि आप अपनी जगह अपने इल्म की हद तक सही थे और मासूम थे। हर आदमी अपने इल्म की हद तक मुकल्लफ होता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल किया, हिकमत नाजिल की। ये क्यों कहा जा रहा है? ये बात जो कही गई कि आप पर अल्लाह का फज़ल है और उसकी रहमत है, ये उसी की वजाहत है। ये क्या है? उसी की वजाहत है कि जो फज़ल अल्लाह का और रहमत है उसकी दलील ये है कि अल्लाह ने आप पर क्या किया है, किताब नाजिल की है, कुरान नाजिल किया है, उसूल नाजिल किए हैं, कानून नाजिल किया है, जो भी हम किताब का मफहूम लेना चाहें। वल हिकमा, और हिकमत नाजिल की है, यानी जो कानून और उसूल हैं उसके फ़वाइद और नुकसान, उसका नफ़ा और मज़रत क्या है, वो भी जगह जगह उस कुरान के अंदर और उस किताब के अंदर बयान किया गया है। और कुछ आपको भी खुसूसी सूझबूझ दी गई है जिससे आप भी बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। अब उसके बाद कहा जा रहा है वह अल्लमका मालम तकुन तालम, और तुम्हें तालीम दी है जो तुम नहीं जानते थे। अब कुरान और हिकमत के अलावा और कौन सी तालीम दी है? एक सवाल उठता है, मालम तकुन तालम, जो तुम नहीं जानते थे। हम तो यही जानते, अल्लाह ने कुरान दिया, अल्लाह ने फहम दिया, सूझबूझ दिया, उसकी हिकमतें आपके जहन में डाल दी।
अब यहाँ पर अगर करीब तर पस मंज़र लें, उसके लिहाज से तो ये बात होगी कि वो शख्स जिसने गलत हरकत की थी उसका आपको इल्म नहीं था, आपको वही ख़फ़ी के ज़रिए, कुरान में तो कहीं नहीं है तज़किरा, वही ख़फ़ी के ज़रिए आपको ख़बर दे दी। और उस आयत में सराहत भी है जो पीछे गुजरा है कि आप ख़यानत करने वालों के तरफदार न बनिए। या तो वो आयत मुराद ले लें स्पेशल, या ये कि और जो कुछ भी आपको समझाया कि कौन सही है कौन गलत है आपको ख़बर दी। इसलिए कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मामलात में कुरान में अहकामात मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस कुदसी के ज़रिए या और दूसरे ज़राए से आपको उसकी इत्तला मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ तरह से दी जाती रही। अब कुरान में कहीं तज़किरा नहीं, लेकिन एक यहूदिया ने जहर खिलाया, आपको इत्तला दी गई। आप यहूदियों के किलों की तरफ गए, वो पत्थर गिरा के आपको मारना चाहते थे, आपको बाखबर कर दिया गया। अब ये सब तो नहीं कुरान में कहीं पे तज़किरा है, लेकिन ये हिकमत से भी नहीं ताल्लुक़ रखता, सूझबूझ से भी ताल्लुक़ नहीं रखता। ये स्पेशल नवाजिश थी, तो जो स्पेशल आगाही है इस तरह के मौक़े पे या इस तरह की, उसको कहा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इतना सब जो किया ये सब अल्लाह का तुम पे बड़ा फजल है, वरना हर एक को इतना कहाँ। अल्लाह ताला बाखबर करता है और इतनी सारी चीज़ें सुझाता है और इतना महफूज रखता है, वगैरह वगैरह। तो हुजूर को तो हुजूर के हवाले से जो बात बतानी थी वो बता दी गई। अब सामने जो लोग मुखातब थे उनको भी कुछ चीज़ें समझाई जा रही और उसमें क्या समझाया जा रहा है कि उन लोगों ने जो बाहम सरगोशियाँ की थी, प्लानिंग की थी, एक दूसरे से मशवरा किया था, एक राय बनाई थी कि हुजूर को ऐसे ऐसे जाके कहना है, तो कहा जा रहा है ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाकुम, इस मिन नजवाहुम, उन्होंने जो इस तरह की सरगोशी की, मशवरे किए, इसमें से बेशतर में क्या है, कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं। अब नजवा कहते किसको है? नजवा कहते हैं मखसूस लोगों की मखसूस बात को, चाहे वो 2 लोग करें, 4 लोग करें, 10 लोग करें, उस बात को जिसको वो अपने ही तक महदूद रखना चाहे, दूसरे उससे आगाह ना होने पाए। हम और आप बात कर रहे हैं और हम और आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उससे बाखबर ना हो, है ना, तो वो नजवा है। लेकिन कभी तो राज की बात होती है जो सिर्फ हमसे आपसे मुताल्लिक होती है, उसको नजवा नहीं कहते, उसको कहते हैं राज, सिर। और हमारे और आपसे मुताल्लिक नहीं है, किसी तीसरे फर्द से मुताल्लिक है, उसको भी हम छुपाना चाहते हैं, राज ही की तरह वो भी है, लेकिन उसका हमसे आपसे ताल्लुक़ नहीं, एक तीसरे फर्द से है। तो तीसरे फर्द के हवाले से जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो तीसरे फर्द के हवाले से सही बात तो करने का हक़ है, गलत बात करने का हक़ नहीं है। अब हम गलत बात कर रहे हैं तो वो नजवा है, सही बात कर रहे हैं तो किसी का जिक्र खैर करें वो थोड़ा गलत है, गायबाने में किसी की तारीफ़ करें थोड़ा गलत है, गायबाने में किसी की खैर खाही चाहें थोड़ा गलत है। तो उसी को कहा जा रहा है कि इस तरह का जो नजवा होता है अमूमन गलत नीयतों से, गलत इरादों से, गलत मंसूबे और गलत ख्याल से होता है ना। उसमें से बात चीज़ है, हाँ, काना फूसी सरगोशी, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ हकीकत भी होती है, फ़ायदा भी होता है, सामने वाले को उसका बेनिफिट मिल रहा होता है, तो ऐसी कोई ज़रूरत हो तब तो ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ों की निशानदेही की गई, इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, सिवाय उस शख्स के जो हुक्म दे सदक़े का। हम और आप बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद है, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, उभार रहे हैं कि उसकी मदद कर दीजिए। अब जाहिर है कि मदद अलल ऐलान की जाएगी तो गिरा गुजरता है, इज़्ज़त नफ्स को ठेस लगती है, तो उसको अगर हम छुपा रहे हैं तो गर्चे तीसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नजवा में नहीं आएगा, ये तो खैर खाई में आएगा। या इसी तरह औ मारूफिन, कोई अच्छी बात है जिसका हुक्म देना है,
मसलन कोई शख्स गाली बोलता है, उसको गाली की आदत छोड़नी चाहिए। तो हम अगर उसके दोस्त से, उसके गार्जियन से ये बात करते हैं कि देखिए इसको ये गलत आदत लग गई है, इसको छुड़ाने के लिए कुछ कोशिश होनी चाहिए, कोई तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, तो ये मारूफ का हुक्म हुआ ना, एक अच्छी बात की तरगीब हुई। तो ऐसी सरगोशी अगर हम करते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं। या तीसरा क्या है, औ इस्लाहिम बैनन्नास, या लोगों के दरमियान कुछ इस्लाह। जैसे हम और आप जानते हैं मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, उसकी इस्लाह के लिए झूठ बोलने तक की इजाज़त है, या उनकी बातों को मैनिपुलेट करने तक की इजाज़त है, इसलिए कि उस छोटी सी चीज़ से एक बड़ा मकसद हासिल हो रहा है। तो अब इस खातिर हमने आपने बात की, गरचे हम हक़ाइक़ को समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उस बात से कुछ घटा बढ़ा करके बताएं। अब जो घटा रहे हैं वो भी उसूली तौर पे गलत है, जो बढ़ा रहे हैं वो भी उसूली तौर पे गलत है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये बात और हमारा ये मशवरा और उसकी रोशनी में कोई कदम जो मियाँ बीवी के हवाले से हम उठाते हैं, या दो ग्रुप झगड़ रहे हैं, दो कम्युनिटी झगड़ रही है, उनके मसले को हल करने के लिए वो बात करते हैं, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन शर्त है कि अगर ऐसा करता है तो उसमें उसका अपना कोई मफाद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका, जो ये काम करे, अमरा बिसदक़तिन, अमरा बिमारूफ़िन और इस्लाहिम बैनन्नास, जो तीन चीज़ें बताई गई, जो ये काम करे अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, फ़सौफ़ नूती है अजरन अज़ीमा, तो उसको हम बेहतरीन बदला देंगे, उसको हम अच्छा बदला देंगे। लेकिन उसके अलावा जो और दूसरे बहुत सारे तमाशे होते हैं उस पर हम गिरफ्त करेंगे, उस पर हम सज़ा देंगे। अब ये बात जिन लोगों ने ये सारा खेल खेला था, उस मुनाफिक सिफत आदमी के घर, ख़ानदान, रिश्तेदार, उनको समझाया जा रहा है कि तुम्हारी हरकत गलत थी और इस तरह की हरकत की गुंजाइश नहीं है। तुमको अल्लाह का डर खौफ नहीं था, कि अपने बदनामी का डर खौफ था। अल्लाह की मर्ज़ी को छोड़ करके तुमने उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया था, इसलिए तुम काबिल मुआख़ज़ा हो। अगर अल्लाह की मर्ज़ी के खातिर इन चीज़ों का लिहाज करके कोई करे तो उसको हम बेहतरीन बदला देंगे। तो ये उनकी फहमाइश की गई है ताकि वो अपनी इस खराबी की इस्लाह कर लें। जाहिर है कि उनको कोई सज़ा नहीं दी गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अक्ल तो ये कहती है कि होना चाहिए, लेकिन क्योंकि केस पहला था, मसला पहला था, तो पहले इफ़ाम व तफ़हीम होनी चाहिए, समझा बुझा करके इस्लाह करनी चाहिए। अगर हो जाती है इस्लाह तो मसला ख़त्म, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर सज़ा दी जाएगी। तो फिर क्या की जाएगी? सज़ा दी जाएगी। अब उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, ये बात तो उसके घर, ख़ानदान और सपोर्टर्स से कही गई। अब वो जो बदमाश था जिसने चोरी की थी, अब उसको कहा जा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया, उसूली अंदाज में कहा जा रहा है। मन युशाक़िक़िर रसूला, जो रसूल से दुश्मनी रखे, जो जिसके दिल में रसूल के सिलसिले में फटन पैदा हो जाए। शक करना माने होता है फटना, जो रसूल से अपने आप को फाड़ ले, अलग कर ले। लफ्ज़ी तर्जुमा जाएंगे तो ये, बामुहावरा तर्जुमे में उमूमन क्या होता है? दुश्मनी रखे, दुश्मनी करे, मुखालफत करे। मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, बाद इसके की हिदायत वाज़ेह हो गई, यानी सही बात या उस मामले में सही रवैया क्या है, इसकी रहनुमाई दे दी गई। तो हम और आप जानते हैं कि जब अल्लाह ने हुजूर को बाखबर कर दिया,
अब उसको इल्म हुआ तो वो तो अब मुँह छुपाने के लायक नहीं रहा, भाग करके चला गया मक्का कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ घुसपैठ कर लिया, मुर्तद हो गया और वहीं वो मरखब भी गया। ये बात पहले आ चुकी है। लेकिन उसने ऐसा कदम उठाया क्यों? हुजूर की मुखालफत में। एक शक्ल ये भी हो सकती थी तौबा करके अपने आप को उस कैफियत से बाहर निकाल लेता, उसी समाज और माशरे में रहता, आइंदा इस तरह का इक़दाम नहीं करता, अपने आप को सुधार के रहता। मुमकिन था ऐसा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसकी नीयत तो पहले से गड़बड़ थी, मुनाफिक सिफत था। अब जब उसकी गलती भी जाहिर हो गई तो अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, तो और दुश्मनी में मुर्तद हो गया और दुश्मनों से जाके मिल गया। तो दुश्मनों से जाके मिल गया, ये दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत है। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि अब उसके बाद कोई नया कदम तो नहीं उसने उठाया। उस वक्त भी हुजूर से तो उसका कोई मामला नहीं था, किसी और का सामान चुराया था, उससे उसकी दुश्मनी या मुखालफत थी। लेकिन इर्तिदाद और दुश्मनाने इस्लाम से मिल जाना, ये अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी है और उसके खिलाफ महादाराई। इसलिए कहा गया मैं युशाक़िक़िर रसूल। ठीक है, एक बात कही गई कि जो अल्लाह के रसूल से क्या करे, मामला वाज़े हो जाने के बाद दुश्मनी मोल ले या दुश्मनी रखे। वयत्तबे गैरा सबीलिल मोमिनीन, और पैरवी करे मोमिन के रास्ते के अलावा की। मोमिन के लिए रास्ता क्या है? अगर उससे कभी कोई गलती हो तो वो तौबा करे, आदम अलैहिस्सलाम का उसवा है। और काफिर का रास्ता क्या है? शैतान की तरह अकड़ जाए। इसने किया क्या? मोमिन का जो रास्ता था कि तौबा करके उसी कम्युनिटी में अपने आप को सुधार करके रहता, वो नहीं किया। और जो गैर मोमिन थे, जो कुफ़ार और मुशरिकीन का तरीक़ा था, उसकी पैरवी की, भाग गया, मुर्तद हो गया, उनके साथ रहने लगा और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसको कहा गया यत्तबे गैरा सबीलिल मोमिनीन। जब उस शख्स ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? नवल्लही मा तवल्ला, हमने उसे फेर दिया उस तरफ जिधर वो फिर गया। हमने उसे फेर दिया उस तरफ जिधर वो फिर गया, यानी उसने राह ली कहाँ? कुफ्र व शिर्क की तरफ, कुफ़ार व मुशरिकीन की तरफ। तो हमने भी उसको उसी तरफ जाने दिया। ज़बरदस्ती तो नहीं है दीन के मामले में या तरीक़े ज़िंदगी के मामले में। व नुस्लिही जहन्नम, लेकिन याद रखें कि हम उसे क्या करेंगे? दाखिल कर देंगे जहन्नम में। वसात मसीरा, और वो बुरा ठिकाना है। वो क्या है? बुरा ठिकाना है। तो ये उस शख्स के हवाले से उसके गलत तरीक़ेकार और उसके बुरे अंजाम की निशानदेही कर दी गई, ताकि आइंदा अगर कोई इस तरह सोचे या इस तरह करना चाहे, उसके सामने भी उसकी गलती वाज़े रहे और उसका अंजाम वाज़े रहे। ये तो जो सियाक है उस तनाजुर में बातें हैं, है ना। लेकिन उससे ऊपर उठ करके कुछ पैगाम और भी है, कुछ रहनुमाइयाँ और भी। मसलन क्या रहनुमाई है? एक रहनुमाई तो यही है कि अगर बाज़ मामलात में हमें इल्म नहीं है और हम अपनी लाइल्मी की वजह से कोई गलत फ़ैसला कर देते हैं, तो हमारे गलत फ़ैसला करने की वजह से वो सही नहीं हो जाएगा, वो गलत ही रहेगा। अल्लाह के रसूल एक फ़ैसला करने जा रहे थे, एक नतीजे तक पहुंच चुके थे, और वो फ़ैसला आप सादिर फरमा भी देते तो भी वो सही नहीं होता। सही तो वो था जो बाद में आपको सुझाया गया। तो काजी या जिम्मेदार अगर इस तरह के मामलात में जिसमें उसको वाकई सही इल्म नहीं है, अपनी इल्म की हद तक किसी नतीजे पे पहुंच के कोई फ़ैसला करता है, तो वो अपनी जगह सही होगा, गर्चे वो फ़ैसला गलत है दूसरे और क़राइन और दलाइल की वजह से।
लेकिन जिन लोगों ने कराइन और दलाइल नहीं फराहम किए, ये कसूरवार वो होंगे। ये अपने इल्म की हद तक मुकल्लफ था, वो कसूरवार नहीं होगा। लेकिन इसने जो फैसला दे दिया, अगर बाद में इल्म होता है कि नहीं गलत फैसला हुआ, तो वो फैसला गलत ही रहेगा। वो फैसला सिर्फ दे देने से सही नहीं हो जाएगा। एक बात तो ये समझने की। दूसरी बात जो समझने की है कि समाजी और माशरती ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के मामलात में सोचते हैं, एक दूसरे के मामलात में मशवरा करते हैं और एक दूसरे के सिलसिले में कुछ अमली राहें अपनाते हैं। तो उसकी हद क्या है, हम किस हद तक जा सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं और किस हद तक नहीं जा सकते और कौन कौन से काम नहीं कर सकते। तो 3 कामों की तो यहाँ निशानदेही कर दी गई। गोया ये 3 काम औरों के सिलसिले में हम बाहमी मशवरे से कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसके अगर तकाजे हों कि कुछ मशवरा किया जाए, कुछ छुपाया जाए, कुछ उसको महदूद रखा जाए, कुछ उसको रिजर्व रखा जाए, तो उसकी पूरी गुंजाइश है। लेकिन अगर नीयत अलग है तो फिर गुंजाइश नहीं है। मसलन दुनिया में लोग रिफाही काम करते हैं, ये सब रिफाही काम है। हमारा बेसदाकतिन और मारूफिन और इस्लाम बैन अन्नास, सोशल वर्क जिसको आज की ज़बान में कहते हैं, वही काम है ये सब। लेकिन ये सोशल वर्कर सोशल वर्क किस लिए करते हैं? अपनी इमेज बना करके अपने कुछ फ़वाइद हासिल करने के लिए। अब वो जो भी कह लें, फ़ायदा एक जामे लफ्ज़ है, चाहे वो टैक्स बचाएं, चाहे स्टेटस हासिल करें, चाहे कुछ और करें, है ना। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें अपना बेनिफिट ये मद्देनज़र हो तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। अच्छी बात कब होगी? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर ये सोशल वर्क है, खिदमत खल्क़ है, दूसरों के भलाई के काम हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अपने मफाद के लिए है तो वो बहरहाल क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एक शक्ल ये हो सकती है, होती है, बट नेचुरल है कि अल्लाह की रज़ा के लिए भी अगर हम सोशल वर्क करते हैं, उसके ज़रिए हमें शोहरत हासिल होती है, जो भी करता है। लेकिन उसका मकसूद अगर शोहरत हासिल करना नहीं है, बट नेचुरल अगर हासिल हो रही है, तो वो गोया अल्लाह का फज़ल है। ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। उसने उसके लिए ये नहीं किया है, अगर अल्लाह ने उसको दे दिया तो दे दिया। बाज़ लोग हैं जो गुमनामी में करते हैं, छुपा के करते हैं, अल्लाह ताला उसके नेकी को छुपाए ही रखता है और आखिरत के दिन ज़्यादा अजर देगा। बाज़ लोगों की नेकियों को अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देता है दुनिया में, उसकी हिकमतें अल्लाह बेहतर जाने। उसकी नीयत दिखाने की नहीं है तो उसका मामला क्लियर है, चाहे उसे शोहरत हासिल हो जाए, चाहे उसे कुछ और हासिल हो जाए। लेकिन नीयत अगर उसकी अल्लाह की रज़ा की है तो मामला उसका साफ है। तो ये चीज़ भी तीसरी समझने की थी। चौथी चीज़ जो इसमें समझने की है वो ये है कि कहा गया यत्तबे गैरा सबीलिल मोमिनीन, उसने जो हरकत की वो क्या की? गैर मोमिनीन के रास्ते को अपनाया। अगर गैर मोमिन का रास्ता अपनाना गलत है तो किसी मामले में अगर कुरान में कोई वाज़े हुक्म नहीं है, हदीस में कोई वाज़े हुक्म नहीं है, लेकिन बेशतर मोमिनीन एक बात को अपना रहे हैं, सही समझ रहे हैं अपनी सवाबदीद या सूरत हाल के लिहाज से, तो वो सही होगा या नहीं? इस्लाम उसे वैलिड करार देता है, लेकिन तीसरे नंबर पर। कैसे वैलिड करार देता है? हम और आप जानते हैं, कोई भी मामला हो सबसे पहले कुरान में देखा जाएगा।
कुरान में नहीं है, हदीस में देखा जाएगा, और हदीस में भी नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कि बहैसियत मजमूई सारे लोगों की राय किया, जिसे इजमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजमा। अगर सारे लोग एक राय हो गए हैं तो उसको एडॉप्ट किया जाता है और उसे एक दर्जे में सही तस्लीम किया जाता है। एक दर्जे में क्या किया जाता है? सही तस्लीम किया जाता है। तो ये जो इजमा एक उसूल है फ़िक़्ह का, जिसे सही तस्लीम किया जाता है, इसी जुमले से माखूज़ है। इसी जुमले से कि मोमिन के रास्ते के अलावा की इत्तिबा गलत, तो मोमिन के रास्ते की इत्तिबा सही, और मोमिनीन के रास्ते की इत्तिबा का मतलब ये कि यहाँ वाहिद नहीं आया, जमा आया है, और सारे लोग कोई एक रास्ता अपना रहे हैं, वही इजमा कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इजमा कहलाता है। तारीख़ में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिस पर इजमा हुआ है और लोगों ने उसको माना है। मैं बहुत दूर की तारीख़ नहीं बताना चाहता, आज की तारीख़ में कादियानियों का मसला उठा, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कादियानियों का जो नुक्ते नज़र है कि ख़त्म नबूवत नहीं हुई है, नबूवत का सिलसिला बाकी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अब इस पे जिन लोगों ने भी कलाम किया और इसे गलत ठहराया, उम्मत के सारे उलमा ने उससे इत्तेफाक किया, और ये इस सदी का इजमा है। ये फितना पहले नहीं था, और अब आंख बंद करके कोई भी आलिम, कोई भी मोमिन कहता है कि कादियानी गलत है, काफिर है, मुशरिक है, हम उसे दायरा इस्लाम में नहीं तस्लीम करते। और दूसरे ग्रुप हैं जिनके बारे में ये इजमा नहीं हुआ, जैसे बरेलियों के बारे में इजमा नहीं। हाँ, अरे वो बहुत पुराना फिरका है, उसके बारे में तो पहले ही फतवा आ चुका है ना। उनके बारे में इजमा नहीं हुआ, तो अब उम्मत में दो राय पाई जाती है, उम्मत का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये कुफ्र शिर्क में मुब्तला है तो कैसे तस्लीम करें, इख्तिलाफ है, लेकिन इनके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये इजमा की मिसाल है इस ज़माने में, ठीक है। तो ये सिर्फ इस लफ्ज़ के मफ़हूम से ये उसूल पूरा वज़ा हुआ है, मैं सिर्फ ये कह रहा था। अब जाहिर है कि सियाक़ व सबाक़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक रहनुमाई तो हमें मिली, और इतनी बड़ी रहनुमाई की ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में ता क़यामत ये उसूल काम देता रहेगा। तो मैं यही कह रहा था कि सियाक़ में जो मफ़हूम था वो मैं पहले बता चुका, लेकिन सियाक़ से हट करके जो बहुत सारी चीज़ें इससे निकल रही हैं उसे भी समझने की ज़रूरत है। तो ये तीन चीज़ें जो मोटी मोटी थी वो मैंने आपके सामने रखी, और गौर कीजिए और मालूम होगा। लेकिन आगे चलते हैं, आगे क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। उसी सियाक़ में आप समझिए क्या कहा जा रहा है? अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। उस शख्स ने किया क्या था जी? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका, शरीक किया जाए। बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, और शिर्क के अलावा जो चीज़ें हैं उसे वो बख्श सकता है ना। लेकिन लिमन यशाओ है, जिसके लिए चाहे, ये नहीं कि गारंटेड है मामला। वो फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। किसने तौबा किया, किसने आजिज़ी की, किसने जहालत में इस तरह का कदम उठाया, जो दूसरे बहुत सारे कबीरा गुनाह हैं, है ना, उनके हवाले से ये बात है। तो वो मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रिजर्व रखा है, चाहेगा तो बख्श देगा, नहीं चाहेगा तो सजा देगा। और शिर्क के बारे में डिक्लेयर है कि वो बख्शा किसी कीमत पर नहीं जाएगा। अब यहां पर सियाक में गौर करें तो ये समझ में आता है कि वो मुनाफिक सिफत मुर्तद होकर के फिर शिर्क इख्तियार कर चुका था,
उसको असल में धमकी है, वार्निंग है कि ये तो तुमने शिर्क इख्तियार कर लिया, तुम तो अब बख्शे नहीं जाओगे, है ना। और कोई गुनाह होता, निफाक ज़दा थे, तो हो सकता है अल्लाह ताला बख्श देता, नहीं बख्शता, है ना। लेकिन ये तो तुमने ऐसी हरकत की है जो किसी कीमत पे बख्शिश की नहीं है। एक बात तो ये बताई गई। दूसरी बात जो यहाँ समझने की कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा या उसका इख्तियार अपने हाथ में रखा है, शिर्क क्यों माफ़ नहीं करेगा, पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, ऐसा क्यों है? कोई भी बोले, यहाँ तो सबको बोलने की इजाजत है। आज मैं यही आयत किया हाँ, और इसमें एक मिसाल पेश किया था कि अल्लाह ताला शिर्क को क्यों नहीं माफ करेगा। हाँ, हाँ, उसकी मिसाल इस तरह थी, मेरा एक होटल, हाँ, अगर कोई बंदा जाता है और कुछ खा पी लेता है, हाँ, उसके पास पैसा नहीं है, हाँ, बगैर पूछे खा लिया, लड़ाई झगड़ा से दूर रहने के लिए, बचने के लिए, कुछ गड़बड़ न हो, मैं उसको बोलता हूँ जा दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना। ठीक, या अगर उसके पास पैसा है और वो कुछ खा पी लिया और जबरदस्ती कर रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, हाँ, तो एक अच्छा इंसान है तो झगड़े को दूर करने के लिए उसको भी बर्दाश्त कर लेता है कि जा आज के बाद इधर आना नहीं, ये गलती किया दोबारा नहीं करना। लेकिन अगर वही आदमी जाता कहता कि ये होटल में ये टेबल मेरा है, उसको मैं नहीं बता, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि वो पूरा होटल मेरा है, उसमें तू जाके दावा कर रहा है कि मेरा भी। तो इस जमीन को और जमीन की चीजों को बनाने वाला अल्लाह है, सबकी रोजी रोटी अल्लाह ताला पहुंचाता है। अगर कोई उसमें किसी को शरीक करता है तो अल्लाह ताला इस चीज को बर्दाश्त नहीं। एक मिसाल तो ये है ना। हाँ, आप भी दे दीजिए। एक मेरा औलाद है, मेरा औलाद है कि मेरी औलाद है? बेटा है, हाँ, हाँ, बाप कहता है वो, हाँ, लेकिन किसी दूसरे बाप बोलता है आदमी को ये भी मेरा बाप, हाँ, तो इससे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा बेटा ये दूसरे कोई बाप है, हाँ, किसी कीमत। हाँ, बाकी तस्वीर जो उन्होंने किया है उसमें समझ लीजिए कि आम आदमी अपनी औलाद को ये नहीं बर्दाश्त कर रहा है कि औलाद हमारी है, लेकिन दूसरे को भी वो बाप कहता है, हमें भी बाप कहता है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? ये दोनों बातें तो अल्लाह की तरफ से हो गई, अल्लाह क्यों नहीं बख्शेगा। लेकिन बंदे के लिहाज से अगर गौर किया जाए तो क्या होगा कि उसकी ये हरकत नहीं बख्शी जा रही है, बाकी में बख्शे जाने की गुंजाइश है। कोई और कबीरा गुनाह करे तो अल्लाह ताला ने हक रिजर्व रखा है, बख्श भी देगा, सजा भी दे सकता है। लेकिन ये उसकी हरकत बंदे की तरफ से अगर हम सोचें या उस एंगल से जाएं तो ये क्यों बख्शे जाने के लायक नहीं। हाँ, 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 बोलिए बोलिए। उसको इख्तियार ये दिया गया है कि वो देख रहा है कि इसको खाली बनाने वाला जो है वो मौजूद है, वो अदल से है, और ये कायनात मतलब बनने से पहले अल्लाह है और अल्लाह है। हाँ, तो अब उसके पास इल्म उजागर होने के बाद अगर वो उस पर कायम हुआ या वो डर गया या मतलब दूसरे किसी को शरीक यकीनन अल्लाह जो है इसमें गजबनाक हो गया, तो चीज उसके पास उजागर हो गई है, उसको बनाने वाला खाली इंसान बिना। चलिए, मतलब एक तो ये है
लेकिन शिर्क का जो मतलब होता है वो ये कि अल्लाह को हम पहले मान रहे हैं, है ना, अल्लाह को हम मान रहे हैं, अब अल्लाह के साथ प्लस, यही शिर्क है ना, है ना। अब मान लीजिए कि हमें दिल्ली जाना है, हमारी मंजिल दिल्ली है, ये हम मान रहे हैं। अब दिल्ली जाने के लिए हम यहाँ से निकले, घूम फिर करके तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, भटकते हुए, हमें नहीं मालूम है सीधा रास्ता, इधर जा करके उधर जा करके, लेकिन वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अब ये जो रास्ता है थोड़ा बहुत भटक वटक करके या जैसे भी घूम घाम करके, ये तौहीद वाला रास्ता है, उतार चढ़ाव के साथ। लेकिन अगर हम अल्लाह को मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये हमारी मंजिल है, लेकिन हम इधर जाने के बजाय, तौहीद के रास्ते के बजाय इधर आ गए शिर्क की तरफ, कभी पहुंचेंगे मंजिल पर? चाहे लाख उतार चढ़ाव आए, मसले मसाइल आए, रुकावट आए, या लाख वो मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, जद्दोजहद कर ले, लेकिन वो मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। तो पहले दिन जो उसने अपना टारगेट, अपना निशाना उलट दिया, हाँ, जानने के बाद भी कि मुझे जाना है दिल्ली, लेकिन अब प्लस में दिल्ली के बजाय उसने बंगलौर का रास्ता इख्तियार कर दिया, दिल्ली कभी पहुंचेगा? उसने दिल्ली के साथ प्लस बंगलौर को अपना लिया, अब वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता। बॉम्बे के बजाय उसने अहमदाबाद को अपना लिया, नहीं पहुंचेगा कभी। तो ये है असल, हाँ, कि जब ये टारगेट तय है कि अल्लाह अल्लाह है, खालिक मालिक हाकिम राज़िक सब है, अब उसमें वो प्लस कर रहा है, तो ये प्लस जो है वो उसको अल्लाह के बजाय कहीं भी ले जा सकता है। अगर सिर्फ अल्लाह ही होता, जैसे सिर्फ दिल्ली ही टारगेट है, तो फिर कहीं और नहीं जाएगा जब प्लस नहीं है तो। लेकिन जहां प्लस बंगलौर हुआ, अहमदाबाद हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो उस प्लस की वजह से लामुहाला गलत ट्रैक पे जाएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जब गलत ट्रैक पे जाएगा तो वो अपनी सही मंजिल पे पहुंचेगा नहीं, गुमराह होगा, और उसके नुकसानात उसे उठाने पड़ेंगे। जो शिर्क करते हैं, हाँ, इनका तो दावा ये रहता है कि हम इनके जरिया, हाँ, हम इनके जरिया अल्लाह के यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, हमारी मंजिल जो है अल्लाह। हाँ, हाँ, जैसे कल्याण हमको जाना है यहाँ हाँ, से, हाँ, तो हमारी असल मंजिल तो कल्याण की है, हाँ, हाँ, लेकिन रास्ते में कुछ और जगहें मिलती रहेंगी। वो ठीक है, लेकिन कल्याण वाला जो रास्ता है वही अपनाना पड़ेगा ना, जो तौहीद का रास्ता है। लेकिन रास्ते में हाँ, ब्रेकर, वो ठीक है, ब्रेक वो सब मिलेगा। जिनको ये शरीक करते, जैसे हाँ, फरिश्तों को बनाते हैं, हाँ, हाँ, अल्लाह की बेटी बनती, ये हमको वहां तक पहुंचाएंगे। हाँ, तो असल में यह है कि जिनको इन्होंने शरीक किया, अब ये हम थाने से निकले कल्याण पहुंचने के लिए, बीच में 10 बैरियर हैं, हम उसको पार करके पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमने इधर किसी को अपना लिया, मसलन फरिश्ते हैं, इधर हमने अपना लिया, मसलन राम है, हमने इधर क्या अपना लिया, मसलन क्या कहते हैं, उज़ैर हैं अलैहिस्सलाम, है ना, किसी को भी अपना लिया, तो अब हमने इधर के बजाय टारगेट इधर कर दिया, इसलिए अब हम नहीं पहुंच सकते। अगर टारगेट हमारा यही है तो ये असल टारगेट, बीच में 1000 बैरियर हो, उतार चढ़ाव हो, पहाड़ हो, जंगल हो, दरिया हो, हम पार करके पहुंच जाएंगे। अब इसको पार करने में जो सपोर्ट चाहिए, ये पूरा करने वाले नहीं है, जो एक दूसरी शख्सियत हो गए, तीसरी शख्सियत हो गए। जब हमने अल्लाह को अल्लाह माना है तो वही सब पूरा करने वाला है। हाँ, रास्ता भी वही बताएगा, और सीधा रास्ता एक ही हो ही सकता है। जितने रास्ते जाएंगे आप चक्कर खाएंगे, ये है। हाँ, उसी रूट पे आएंगे। चलिए, हाँ, हाँ, ठीक, और एक जो दिल्ली को बांध के थोड़ा सा
हाँ 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 मतलब वो जो दोनों के अंदर ये जो फाश है जिसमें वो कंटेंट मौजूद था रहम का, हाँ अल्लाह ने इस बुनियाद पर जब उसके तमाम गुनाहों को करके और एक उसके अमल से अल्लाह राजी हुआ, या मतलब उसके अंदर वो मौजूद था उस औरत के, उस इंसान की औरत के, उसके अंदर वो रहम का कंटेंट मौजूद था। असल में आप रहम को उसके निजात की बुनियाद ना बनाइए, उसके निजात की बुनियाद तो उसका मोमिन होना है। कोई काफिर अगर रहम का मुजाहरा करता है तो वो थोड़ा ना जन्नत में पहुंच जाएगा। वहां जो बात कही गई है वहां सिर्फ इतनी सी बात कही गई कि बीज मौजूद था ईमान का, उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज करनी थी जो उसने नहीं की सिवाय एक के। लेकिन वो एक्टिविटी क्योंकि मखलूक के ऊपर रहम करने के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी एक्टिविटी थी, अल्लाह ने उसी को काफ़ी समझ करके उसको जन्नत में पहुंचा दिया। और जिसने बिल्ली को तकलीफ़ पहुंचाई तो ये तकलीफ़ पहुंचाना, एक जानदार को तकलीफ़ पहुंचाना एक सीवियर जुर्म था, तो उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। लेकिन जहन्नम में पहुंचाने का मतलब नहीं है कि काफिर मुशरिक की तरह जहन्नम में पहुंचा दिया कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगी। वहां पहुंचा देने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी इस गलत एक्टिविटी की सज़ा भुगतने के लिए वो जहन्नम में गई है। अब वहां से सज़ा पाने के बाद फिर जो उसके अंदर बीज मौजूद है उसका जो समरा है वो उसे जन्नत में घसीट के लाएगा, ये है। तो वहां तो ये है कि बीज मौजूद है, जिंदगी और हरारत और रमक मौजूद है। लेकिन तौहीद और शिर्क के मामले में बिल्कुल उलट हो जाता है। वो बीज और वो हरारत और वो क्या कहते हैं जिंदगी मौजूद नहीं होती जो असल में होनी चाहिए, इसलिए उसका फैसला बिल्कुल अलग है। यहाँ जो बात कही गई है कि अल्लाह ताला उसके अलावा सबको माफ़ कर सकता है जिसके लिए चाहे, इसका मतलब ये है कि जो असल चीज़ है तौहीद या ईमान बिल्लाह वो मौजूद है। उसके अलावा जिन चीज़ों का उसने इनकार किया या जिन कामाल को उसने अंजाम नहीं दिया, उस मामले में सीवरिटी देखी जाएगी, उसकी हसासियत और उसका नफ़ा नुकसान देखा जाएगा, और उसके लिहाज से अल्लाह ताला जिसके लिए मुनासिब समझेगा कर। अब इसलिए कि अब इतनी किस्में हो सकती हैं कि हर एक को अगर बयान किया जाए, इसमें देगा माफ़ कर देगा, इसमें नहीं माफ़ करेगा, इसमें कर देगा, इसमें नहीं करेगा, इतनी लंबी लिस्ट होगी कि वो लिस्ट शो नहीं की जा सकती, ना बनाई जा सकती है। इसलिए सीधा साधा उसूल कि अल्लाह आलमुल गैब है, हर चीज़ की हैसियत और नज़ाकत को समझता है, वो फैसला करेगा, ये है। लेकिन तौहीद के बाद, तौहीद से पहले नहीं, ठीक। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और क्लियर किया गया कि जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया उसने तो बड़ी गुमराही मोल ली, और जिसने अल्लाह को माना उसके अलावा कोई गलत हरकत की उसकी गुमराही छोटी कमतर है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जो शिर्क करता है उसकी गुमराही ज़लालम बईदा कैसे है, उसकी वजाहत है ये आगे। इन यदून मिन दूनिही इल्ला इनासा, वो नहीं पुकारते उसके अलावा, किसके अलावा, अल्लाह के अलावा, मगर इनास को। इनास का मतलब मुअन्नस को। अब मुअन्नस को पुकारने का मतलब क्या है कि मर्द और औरत गरचे इंसान हैं लेकिन अपनी खासियात के लिहाज से 100% एक नहीं है, नहीं है ना। वैसे ही अल्लाह ताला और इसके मद्दे मुकाबिल इनास मुअन्नस, ये नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह ताला मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, बस मिन दूनिही अल्लाह के अलावा या अल्लाह को छोड़ करके इनास को वो क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं या माबूद बना रहे हैं। तो ये दोनों 100% एक नहीं है, ये तय है। जब 100% एक नहीं है तो दोनों को एक स्टेटस नहीं दिया जा सकता, दोनों को एक मकाम नहीं दिया जा सकता। अब मुकाबला करके देखिए, एक तरफ अल्लाह की ज़ात और एक तरफ मुअन्नस, कोई भी मादा, दोनों का जब मुकाबला होगा तो हम और आप ये जानते हैं कि किसी भी जिन्स का मादा हो वो कमज़ोरियों से
पाक नहीं है, कमजोरियों से पाक नहीं है, और अल्लाह ताला तो कमजोरियों से पाक है। अब मुकाबला ही नहीं हो सकता, तो ये मुकाबला खुद उसूली तौर पे गलत है। इसलिए ऐसा मुकाबला या ऐसा जोड़ बनाना ये जुर्म है और गलत है, ये जुर्म है और गलत है। वैसे ही क्या कहा जा रहा है, वहीं यदून इल्ला शैतानम मरीदा, वो नहीं पुकारते मगर शरकश शैतान को। किसको? शरकश या जिद्दी शैतान को। मरीद का तर्जुमा जिद्दी भी होता है, मजीद का तर्जुमा शरकश भी होता है, ठीक है। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि लोग देवियां बनाते हैं और उसके अलावा और दूसरों को भी पूछते हैं। अब देवियां बनाने के लिए हमारे यहाँ तो बहुत सारा है, कितनी देवियां पाई जाती हैं आप गिन नहीं सकते, चाहे वो सरस्वती देवी हो, चाहे दुर्गा देवी हो, चाहे और क्या क्या सब होता है ना। उनके यहाँ भी था ये जो हम बहुत सारे नाम सुनते हैं ना, लात मनात उज्जा और ये और वो, इसमें से लात मनात तो मुअन्नस थी, देवी थी, देव नहीं थे। उनके यहाँ भी ये तस्वुर पाया जाता था उस तनाजुर में, और फरिश्तों को भी वो बेटियां समझ करके पूछते थे या खुदा बनाते थे, वो भी है। तो वो सारी चीजें उसमें शामिल है। अगला जो जुमला यदून इल्ला शैतानम मरीदा, वो नहीं पुकारते मगर शरकश शैतान को। अब यहाँ भी देखा जाए कि शैतान की सिफात और अल्लाह की सिफात बराबर है या नहीं। जब मुकाबला होगा तो जाहिर है कि शैतान की सिफात अल्लाह की सिफात के बराबर नहीं है। तो अब अगर कोई बराबर ठहराता है तो ये खुद ही गलत है और जुर्म है। तो ये शिर्क को इतना संगीन या खुली गुमराही इसलिए कहा गया कि जिसको शरीक ठहराया जा रहा है वो अल्लाह के हम पल्ला है ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह लैसा का मिस्ल ही है, उसके मानिंद कोई है ही नहीं। हम किसी को भी ठहराएंगे वो उसका हम पल्ला नहीं हो सकता, इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है और ये जुर्म है। आगे एक जुमला और कहा गया कि जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलतकार हैं, अल्लाह की उन पर लानत है। अल्लाह उन पे क्या करता है? लानत करता है। लानत करने का मतलब ये है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उस पर अल्लाह की रहमत, उसका फल, उसकी इनायत, उसकी बख्शिश होती है, और ये इस तरह की सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। और आगे क्या है? वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिक नसीबम मफरूज़ा। तो अब ये जो कहा गया लअनहुल्लाह, अल्लाह ने उस पर लानत की, ये किसके बारे में कहा गया? शैतानम मरीदा, जो सरकश शैतान है उस पर लानत की अल्लाह ने, और वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। अब जब वो महरूम हुआ तो वो आगे कुछ मारे इंतकाम में, मारे जज्बात में, मारे गुस्से में, या जिस चीज़ में हम कह लें, वो अब तरह तरह की शरारतें कर रहा है। तो शैतानम मरीदा तो पहले ही कह दिया गया है। तो अब उसकी शरारतों का तस्करा है। इन शरारतों का तस्करा इसलिए है कि हम और आप आगाह रहें कि वो कैसी कैसी शरारत करता है और उससे हम बच सकें, उसकी शरारत का शिकार ना होने पाएँ। तो पहली चीज़ क्या कहा? उसने अलल ऐलान डंके की चोट दुश्मनी की। क्या? ला तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, यानी तू अपने बंदों से बंदगी कराना चाहता है, मैं तेरे बंदों से अपना हिस्सा लूँगा, यानी तेरी बंदगी के बजाय वो मेरी भी बंदगी करने लगेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा तो क्या है कि ज़रूर भी ज़रूर मैं लूँगा तेरे बंदों से एक हिस्सा जो लाजिम किया हुआ है, यानी वो लामुहाला कुछ मेरी बंदगी करेंगे और मैं उनको करवा के छोड़ूंगा। ये तो चैलेंज, ये तो एक खुली दुश्मनी है। तो सबसे पहले तो उसका ये डिक्लेरेशन सामने आया, उसका ये ऐलान सामने आया। क्या डिमांड हो रहा है?
हो, तुम हिंदू हो, जब अपनी हो जाओ तो किसी को। अच्छा, चलिए, हर चीज को हर चीज से ना जोड़िए, है ना। वहाँ चैलेंज नहीं है, वहाँ तो ये है कि मिसगाइड करने के लिए एक शोशा है, और ये चैलेंज है कि तुम्हारे बंदे हैं, अपना बंदा नहीं कह रहा है अल्लाह ताला, तुम्हारे बंदे हैं। ये तस्लीम है कि कायनात में जितनी मखलूक है सब तुम्हारे बंदे हैं, तस्लीम है। उसके बावजूद ये समझ लो कि ये सब बंदे बहुत वफादार नहीं हैं, उनकी वफादारी मैं खींच लाऊंगा, तोड़ दूंगा, ये चैलेंज है। तो उसको उस एंगल से देखिए, कैसे तोड़ूंगा वो भी वो डिक्लेयर कर रहा है, वाला उज़िल्लन्नहुम, मैं उन्हें गुमराह करूंगा, वाला उमन्नियन्नहुम, और मैं उन्हें आरजुओं में लुभाऊंगा या उलझाऊंगा, मैं उनको तमन्नाएं बांटूंगा, दूंगा, हवस का शिकार करूंगा। मुख्तलिफ अंदाज से लोगों ने तर्जुमा किया है। वाला आम नहीं, असल में है ये कि इसकी ओरिजिन क्या है, मीम नू या है। एहसान के माने में जो आता है सिर्फ मीम नून नून, वला तमनुन तस्तक्सिर, मन्नल्लाहु अलैका, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, वो अलग लफ्ज है। हाँ, और ये जो है मीम नू या इसकी ओरिजिन है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ आरज़ू, तमन्ना, चाहत, ख्वाहिश इन मानों में है। तो शैतान करता क्या है, तरह तरह की झूठी सच्ची आरजुएं पैदा कर देता है, ख्वाब दिखा देता है, और लोग उसकी तमन्ना में गलत इल्ज़ाम कर देते हैं, या इंसान के जहनों में वसवसा और गलत ख्याल पैदा करता है। अब उस गलत ख्याल और वसवसे की वजह से वो मिसगाइड हो जाता है ना। तो उसी की तरफ इशारा किया गया है। ये उज़िल्लन्नहुम का ताल्लुक अक्ल और फिक्र और सोच से, और उमन्नियन्नहुम का ताल्लुक इंसानी जज्बात, ख्वाहिशात और तमन्नाओं से है, जिसके ज़रिए वो भटकाता है, गुमराह करता है। शराब पीने वाला पीता है, अकल तो कहती है गलत है, लेकिन लज्जत सुरूर कहता है कि कर डालो, क्या हरज है, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ये है उमन्नियन्ना। और ये क्या है, उज़िल्लन्नहुम, वसवसा डालता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो माल कम हो जाएगा ना, तुम खुद मोहताज बन जाओगे, इसलिए मत खर्च करो। सोच को बिगाड़ा, तसव्वुर को बिगाड़ा। तो ये दो एंगल हैं जिसकी तरफ दो जुमलों में इशारा किया गया है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि अमली तौर पे होने वाला क्या है, वाला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमी, मैं उन्हें हुक्म दूंगा। अब हुक्म देने का मतलब आर्डर देगा कि चल ये कर, और इंसान करेगा। हुक्म देने का मतलब ये है कि उसको इस अंदाज से वरगलाएगा कि गोया वो मान जाए, गोया वो मान जाए। अब यहाँ पर उनके यहाँ जो कुछ चीज़ें पाई जाती थी उसकी तरफ इशारा है, उसकी तरफ इशारा है। मसलन कहा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा फला युबत्तिकन्ना आज़ानल अनाम, बस यकीनन वो क्या करेंगे, छेद देंगे, सुराख कर देंगे, काट देंगे अनआम के कानों को। अनाम चौपाया, चौपाया के कानों को। अब चौपाया के कानों को शैतान के कहने से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? ये कहाँ से शिर्क हो गया या गलत हो गया? पहचान के लिए या किसी ज़रूरत के लिए तो बहुत सारे आज़ा काटे ही जाते हैं, निशान लगाया ही जाता है। लेकिन असल चीज़ जो यहाँ समझने की है वो ये है कि एक ख़ास तसव्वुर के साथ ये हरकत की जाए। ख़ास तसव्वुर क्या था? ख़ास तसव्वुर ये था कि उनके यहाँ जो चौपाए 5 बच्चे या 10 बच्चे जन्म देते थे, तो अब वो गोया एक तरह से बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाते थे, और उसके कान छेद करके उनको छोड़ दिया जाता था कि ये अल्लाह के रास्ते में वक्फ,
अब इनसे खिदमत लेना, इनसे कोई काम लेना या इनको कोई तकलीफ पहुंचाना ये गलत। अब ये जो उनको तकद्दुस का मकाम अता कर दिया गया, ये तकद्दुस तो उन जानवरों के लिए रवा नहीं है, और वो भी अल्लाह के नाम पर या अपनी देवी देवताओं के नाम पर। अल्लाह ने तो इसका हुक्म नहीं दिया। तो ये जो जहनियत, ऐसा करके हम गोया कोई पुण्य कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, ये जहनियत शैतान पैदा करता है। हाँ, आज भी गैरों के यहाँ पाया, वो तो अपना बोझ हल्का कर रहा है। अगर कोई जानवर है, हाँ, 6-7 बच्चों को जन चुकी है, तो उसकी उम्र खत्म होना, बच्चों को जनेगी, अंदर दूध देगी, उससे कोई फायदा हासिल बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है। हाँ, वो आखिरी उम्र गई है, तो उससे छुटकारा हासिल कर रहे हैं। अब जिनको सुझाया जा रहा है उनको ये पहलू भी समझाया जा सकता है। इस तरह से कर दो तो सवाब का सवाब और कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, वरना जब तक है उस वक्त तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना। आप जो है बाकायदा हुकूमत की तरफ से कानों के अंदर उनके नंबर तक वो कर लिए है, और हर गांव में उनके कानों के अंदर में एक नंबर दिया गया कि ये गाय का नंबर पुलिस स्टेशन में इसका बाकायदा रिकॉर्ड है। पहले तो अलामती तौर पे पट्टा बांध देते थे, कुछ और कर देते थे, कहीं पे छील देते थे, बाल को कटा रहता था, या चमड़ी को छील देते थे, वहाँ पे बाल नहीं निकलता था। पहले ये सब रिवाज यहाँ था। अब उसको और एडवांस बना रहे हैं, लेकिन तर्ज अमल वही है, थिंकिंग वही है, सोच वही है। ये जो फरमा रहे हैं ना, मेरे हाँ, ख्याल से हाँ, ये आम बात है। यानी ये जो गाय को मुकद्दस मान रहे हैं, हाँ, हर गाय की जैसे गाड़ी का नंबर होता है, हाँ, एक नंबरिंग कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जो आवारा गाय है, हाँ, हाँ, उनकी नंबरिंग कर रहे हैं। अब जिसको जरूरत है उसकी, हाँ, उस नंबर के हिसाब से उसको मिलेगा, और पुलिस चौकी में उसका इंतजाज होता है। अब क्या होता है नहीं होता मैं ज्यादा नहीं जानता, पता लगाइए, जैसा होगा हो। उसके नाम पर ही कर रहे हो। वो ठीक है, जिस नाम पे कर रहे हैं उसूली तौर पे गलत है, थिंकिंग गलत हो सकती है ना, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन हमें पहले पूरी थिंकिंग की मालूमात निकाल लेनी चाहिए, फिर हुक्म लगाना चाहिए। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ, मेरे पास वो अभी जो ये नया डेवलपमेंट आप बता रहे हैं उसकी पूरी मालूमात नहीं, इसलिए मैं अभी उस पर नहीं कुछ कह सकता। तो एक तो वो ये करते हैं, उसके बाद दूसरा क्या बता रहे हैं, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा बस वो अल्लाह की मखलूक में तब्दीली करेंगे, चेंज करेंगे, उसकी असल साख्त को बदलेंगे। अब इसकी मिसाल क्या है, दाढ़ी शेविंग करना, उसमें तकलीफ ना बदली, इंसान तो इंसान ही है। ये इंसान का, आदमी का एक वो है कि हाँ ये दाढ़ी आएगी ही आएगी। हाँ, वो शेविंग तो शेविंग करने से दाढ़ी आना बंद हो जाती है क्या? आज के दौर पे अगर देखा जाए तो ये जिन्स तब्दील करा रहे हैं। हाँ, हाँ, चलिए कहिए। आज के दौर में हाँ, जिन्स की तब्दीली जो है, कहने के लिए तो कह सकते हैं कि जिन्स की तब्दीली बज़ाहिर साख्त की तब्दीली है, कह सकते हैं, लेकिन क्या मर्दांगी और तानीस दोनों की शनाख्त का वही वाहिद जरिया है जिनसी आज़ा की तब्दीली, या और भी कोई जरिया है? जिनसी आज़ा ही तब्दील किए जाते हैं ना, लेकिन जो निस्वानी खुसूसियात हैं उसमें सिर्फ जिनसी आज़ा नहीं आते, है ना। आखिर क्या वो इस बात को तब्दील करने पे कादिर हो जाते हैं कि उनके हैज़ का जो सिस्टम है वो सिस्टम चेंज हो जाए? ये नहीं होता, सिर्फ आज़ा का जो शेप है वो चेंज होता है, इसलिए कि उसका ताल्लुक तो पूरे जिस्म से है।
वैसे ही जो मर्द है उसकी जो जिनसी क्या रिलेशन है और कैफियत हैं उसका ताल्लुक पूरे जिस्म से है। खुद कुरान कहता है कि अब उसको जो मादा मनविया तैयार होता है वो तो रीढ़ की पूरी हड्डी से, बैन सुल्ब व तराइब, उसको तो नहीं वो चेंज करते और न कर सकते। एक बात। दूसरी बात, बदन के और भी जो अज्जा हैं है ना, वो भी दोनों के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हत्ता कि साइंसी रिसर्च ये बताती है कि मर्द के दिमाग का वजन और उसकी बनावट बिल्कुल अलग होती है और औरत के दिमाग की बनावट और वजन बिल्कुल अलग होती है। जदीद साइंसी तहकीक ये कहती है वो तो नहीं वो चेंज कर पाते। तो बज़ाहिर एक जुज़ के चेंज कर देने से पूरी जिन्स तब्दील हो गई, ये होता ही नहीं। ये तो सिर्फ एक बहकावा है, तसल्ली है कि हमने ऐसा कर दिया, लेकिन अमलन वो होता नहीं है। साख्त बदलने का एक दर्जे में मफहूम हम ले सकते हैं कि एक पार्ट को चेंज कर दिया, एक साख्त तो बदल गई। लेकिन और सोचिए, साख्त बदलने का मतलब ये है कि मर्द औरत बनना चाहे, औरत मर्द बनना चाहे, खुद उनकी ख्वाहिश ये हो जाए, है ना। ख्वाहिश कैसे हो जाए? ज़हनी तौर पर भी, अमली तौर पर भी। जो मर्द का वजीफा है वो औरत पूरा करना चाहे। समाज में बहुत सारे काम, देख रेख, दूसरे जिम्मेदारियों की अदायगी ये मर्द का काम है। औरत करने लगे तो वो संभाल पाती है, कर पाती है। पूरी दुनिया में कहीं भी फौजी कमांडर उनको नहीं बनाया जाता। जो मर्द और औरत के मसावात के अलमबरदार हैं वो भी नहीं बनाते। और दुनिया ये भी जानती कि हेनरी क्लिंटन बनने वाली थी सदर, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुअन्नस थी उसको साइड किया गया था और दूसरे को खींच के लाया गया था। ये भी जानती है, लेकिन वो तो एक अलग इशू है। बहुत सारे मामलात हैं जो वो अंजाम नहीं दे सकती, लेकिन अब उसको घसीट के लाया जा रहा है अपने मफाद के चक्कर में। गोया उनकी फितरी जो जिम्मेदारी है या फितरी जो ड्यूटी है उससे उसको चेंज है। वो खुद अब वो वैसा लिबास पहने, वैसा रंग ढंग अपनाए, ये सब उनकी साख्त में आता है ना। अब हम तो साख्त में ये समझते हैं कि वो गुदवाएं तो ये साख्त चेंज हो गई, लेकिन गुदवाने के बजाय अगर वो मर्दों की तरह बाल रखने लगे, ये भी तो साख्त चेंज करना है। मर्द औरतों की तरह बाल रखने लगे, औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनने लगे, मर्द औरतें जैसा लिबास पहनने लगे, ये भी तो चेंज है। तो हमारे बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए जो काम तय कर दिया है ना, चाहे शख्सी तौर पर या आज़ा के तौर पर, है ना, हम उन आज़ा से वो काम ना लें, उससे हट करके दूसरा काम लेने लगे, यह है साफ चेंज करना। और ये चीज़ उसूली तौर पे गलत है और मुमकिनात में से 100% नहीं। अब अगर आँख की ड्यूटी है देखना, अगर हम उससे सुनने का काम लेना चाहें तो ये मुमकिनात में से है नहीं है। वक्ती तौर पर अगर आँख को निकाल के यहाँ पे पूरी साइंसी तजर्बे के ज़रिए सेट किया जाए और ये देखा जाए कि यहाँ से भी ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाए जिसको आज हम मुमकिन समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैठे बैठाए बगैर ऑपरेट किए सर्जरी हो रही है, बारीक से तार के जरिए, साफ तो नहीं बदल ली, लेकिन अंदर से पता नहीं कितना चेंज कर देते हैं वो
पूरे दिल का वाल्व निकाल करके, पार्ट काट करके निकाल करके और वहां दूसरा जोड़ देते हैं। पित्ते की पूरी पथरी निकाल देते हैं और पता भी नहीं चलता कि हाँ ऑपरेशन हुआ है। या कान के पूरे पर्दे निकाल करके दूसरा पर्दा सेट कर देते हैं। तो तरक्की इतनी हो गई कि बज़ाहिर लगे कि हम उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन फितरी और नेचुरल जैसा वो कभी होता नहीं है ना। तो एक तो यह है कि मजबूरी में ऐसा कुछ किया जाए, और एक ये है कि अपनी पसंद और चाहत से किया जाए। तो ये गोया अल्लाह ने हमको जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा था उससे उलट हम जा रहे हैं, ये गोया शैतानी अमल हो जाता है। तो यहाँ जो बात कही गई फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, हमारे बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इंसानी जो बनावट है उस बनावट में कोई चेंज किया जाए किसी भी तरह का, है ना, वो चेंज गोया साख बदलना है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि कोई चेंज ना किया जाए, जो आज़ा हैं वैसे ही रहें, लेकिन उससे जो काम लेना चाहिए उस काम के बजाय हम दूसरा काम लेने लगे, हम दूसरा काम लेने लगे। तो ये साख्त बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है मर्द औरत का, लेकिन अब मर्द मर्द से जिनसी ख्वाहिश पूरा करने लगे, औरतें औरतों के ज़रिए बराह रास्त जिनसी ख्वाहिश पूरा करने लगे। तो इसमें कोई आज़ा नहीं तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जो तरीक़ा अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे रखा है, खल्क़ किया है, उससे हट करके एक गलत तरीक़ा अपना रहे हैं। तो ये जो गलत तरीक़ा अपना रहे हैं, ये गोया फितरी साख्त से हट करके एक नई साख्त अपनाना है, और ये अल्लाह की खल्क़ को या अल्लाह की तख्लीक़ को चेंज करने की तरह हो गया, उसे तब्दील करने की तरह हो गया कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस मकसद से और जिस तरीक़े से रखी थी उसको हमने उलट दिया। तो बाज़ मुफस्सिरीन के फ़ला युग़य्यिरन्नल्लाह ख़ल्क़ल्लाह का मफ़हूम ये लेते हैं कि साथ ना बदली जाए, उससे गलत काम लिया जाए, फितरत बदली जाए। जैसे मैंने मिसाल दिया आपको, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में होता है। और यह ऐसा शैतान करवाता है, ये भी हम जानते हैं, इस तरह की हरकत शैतान ही करवाता है ना। ख्वाहिश पूरी होने से मतलब है चाहे जैसे हो। अब दुनिया में तो पूरा एक चल पड़ा है, मर्द मर्द की शादी होगी, निकाह होगा, औरत औरत की शादी होगी, निकाह होगा। अब इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने ये रखी है कि वो अपने सतर को छुपाए, लेकिन अब बरहंगी को बढ़ावा दिया जाए तो ये उस फितरत के खिलाफ है। तो ये गोया साख्त को चैलेंज करने वाली बात है, उसको उलटने वाली बात है, उसको तब्दील करने वाली बात है। तो हमारे मुफस्सिरीन में से एक ग्रोह का ख्याल ये है कि इस तरह की हरकत शैतान करवाता है। ये है फ़ला युग़य्यिरन्नल्लाह, ये युग़य्यिरन्न ख़ल्क़ल्लाह का मतलब हमें जो बेहतर लगता है सोच सकते हैं, या दोनों को हम मुराद ले सकते हैं। वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानम मुबीना। अब शैतान जो इस तरह की हरकतें करवाता है, जो शैतान को अल्लाह के अलावा वली बनाएगा, यानी इस तरह की हरकत को अपना लेगा और उसकी सरपरस्ती, उसकी गाइडेंस को कबूल कर लेगा, तो वो खुली गुमराही में, ये खुले खसारे में मुब्तला होने वाला है, खुले खसारे में जाने वाला है, घाटे में पड़ने वाला है, यानी उसको नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, याइदुहुम व युमन्नीहिम वमा याइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। ये शैतान जो है लोगों से अच्छे अच्छे वादे करता है और अच्छी अच्छी ख्वाब दिखाता, तमन्नाएं और आरज़ुएं पेश करता है, हालांकि वो सब क्या होती है, धोखे की टट्टी होती है। वमा याइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, और जिस चीज़ की भी इन शैतान उनको का भी वादा करता है वो सब क्या है, धोखे की चीज़ है, हकीकत पे मबनी नहीं होती। बज़ाहिर लगता है कि बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अब हम और आप सोचें, बड़ा बिजनेस बढ़ाने के लिए शैतान वर्गलाता है कि बैंक से लोन ले लो, सूद पे धंधा करो,
बड़ा मुनाफा होगा, बड़े मालदार बन जाओगे। लेकिन जब सूद की लानत घेरती है तो क्या हश्र होता है, जो लोग इस तरह की हरकत कर चुके हैं वो बताएंगे, है ना। जब वो सूदी किस्त और सूदी रकम लौटाने के वक्त मसाइल खड़े होते हैं तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। एक मिसाल, शैतान ही तो बरगला के ये सब करवाता है, लेकिन वो खसारे के अलावा नफ़ा देने वाला नहीं, धोखे की टट्टी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ों पे क़ियास किया जा सकता है। अल्लाह इस तरह की चीज़ों से हमको और आपको महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल।